जिन्होंने ज़ियाउल हक को ज़माने का उमर फारूक करार दिया था। क्यों? ज़ियाउल हक ने इस्लाम की बात की। एक ही जमीयत उलमा इस्लाम और उसकी क़यादत की मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़ियाउल हक की कास को, उसकी नारे को और ज़ियाउल हक को झूठा कहा और 11 साल इक़्तिदार ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर किया। आखिर साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। इस शख्स ने पौने 4 साल 25 जुलाई 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक रियासत मदीना और इस्लामी फलाही रियासत का नारा लगाया, लेकिन इस्लामी रियासत और रियासत मदीना के नाम पर उन्होंने रियासत मदीना का मजाक उड़ाया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर कादियानियों का बैनुल अक़वामी सरगना मियां आतिफ को बिठाया। आप तमाम हज़रात को मालूम है, मुझसे ज्यादा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के क़ाइदीन को मालूम है, बख़ूब इल्म है कि मियां आतिफ कौन है। और पाकिस्तान की मईशत पर इस झूठे अलंबरदार रियासत मदीना का नारा लगाने वाला शख्स ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कौंसल पर, पाकिस्तान की मईशत पर एक कादियानियों का सरगना बैनुल अक़वामी शैतान मियां आतिफ को बिठाया और उसकी मुखालफत पार्लियामेंट से बाहर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने हर फोरम पर मुखालफत की और जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट से बाहर और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई और हुकूमत मजबूर होकर उस नोटिफिकेशन को मनसूख किया। फिर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में किसी भी हुकूमत ने जनरल अयूब से लेकर जनरल यहया और जनरल जिया से होते हुए जनरल मुशर्रफ तक, फिर सिविलियन हुकूमतों में, ख्वाह वो भुट्टो की हुकूमत हो या वो नवाज और बेनजीर की हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत में इस 74 साल में किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने असेंबली में करारदाद पेश नहीं किया कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को यहूदियों के हवाले किया जाए। किसी भी हुकूमत ने जुर्रत नहीं की, लेकिन इस लाडले की हुकूमत ने, इसकी पार्लियामेंटेरियन ने असेंबली में करारदाद पेश की और ये कहा कि अगर आप मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में, अरब ममालिक में, इराक में, उर्दुन में, लबनान, शाम में, लीबिया, मिस्र और सऊदी में और फ़लस्तीन में अमन और सलामती आशकी चाहते हैं और बिलअमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा में आप अमन और खुशहाली चाहते हैं, तो इसका एक ही वाहिद हल है, वो ये कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हवाले किया जाए। आप बताइए, ये रियासत मदीना का किरदार है? ये रियासत मदीना का किरदार है? तो फिर आप ये भी बताइए, ये इस नारे में झूठा साबित हुआ या नहीं साबित हुआ? अगर आपकी मर्जी के बगैर आपकी पार्टी का एक रुकन असेंबली, एक पार्लियामेंटेरियन ये करारदाद पेश करती है, खातून पार्लियामेंटेरियन जुर्रत करते हुए कि इसराइल को तस्लीम किया जाए
اور بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کیا جائے، اگر آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہوا تو کیا آپ نے اس پارلیمنٹرین کے خلاف اپنی پارٹی کی سطح پر کوئی کارروائی کی؟ کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی شامل تھی اس میں۔ پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام نے کسی بھی